हेलो स्टूडेंट। आज जो आपकी एक्सरसाइज है वो क्लास 8 की 14.2 क्वेश्चन नंबर 2 है। पहला हमने आपको करा दिया, जिसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो चलिए हम फिर सवाल को स्टार्ट करते हैं। और सवाल हमारे पहले से लिखे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के 5 सवाल हमने पहले से ही उसको उतार रखा है, तो आपसे ठीक है। चलिए अब देखिए, यहाँ पर एक फॉर्मूला दूसरा लगा हुआ है। देखो, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर और 36 6 की घात 2 बी का स्क्वायर। इसमें कॉमन निकाल देंगे, ये भी ऐसा होगा। और ये भी ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। अब जरा ध्यान से देखिए, बहुत सिंपल सवाल है ये। तुम्हें एक फॉर्मूला याद होगा, सर ए का उल्टा लिख दिया ना, सर ए प्लस बी और ए माइनस बी का मतलब था ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ आपको पहले ये दिया हुआ है, देखो, और आपको ऐसा बनाना है। ठीक है, समझ आ गया? तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको और समझाते हैं। ये तो और आसान है। देखिए, चार जो होता है वो दो दूनी चार होता है, यानी 2 की घात 2 और पी की घात 2, यानी दोनों की पावर 2 आती है। और 9 जो होता है वो 3 की घात 2 है, 3 3 3 जा 9। और क्यू की भी क्या है, घात 2 है, तो दोनों की घात क्या हुई, सर 2 हुई। फॉर्मूला हो गया ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, जिसका मतलब होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ये हो गया आपका सर 2p जमा में 3q। और फिर हो जाएगा सर 2p माइनस 3q। बिल्कुल सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। अगला सवाल देखिए, सर 63 किसी का नहीं होता और ना ही 112 किसी का होता है। ठीक है जी। तो फिर इसमें आपको कॉमन निकालना पड़ेगा। यहाँ पर कॉमन जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, वो आ रहा है आपका 7 नीम 63, और 7 से भी कट जाएगा, 7 एकम 7 बचेंगे 4, 7 छिक 42, 7 एकम 7 और 7 छिक 42 16। तो देखिए इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको 7 कॉमन निकालना पड़ेगा। तो क्या आएगा, सर 7 नीम 63, और यहाँ पर क्या आएगा, सर 7 एकम 7 आएंगे, 11 है तो 4 बचेंगे, और 7 छिक 42। अब सिर्फ अंदर वाले को सोल्व करना है। तो कहता है कोई बात नहीं, 9 जो होता है वो 3 का होता है, इसलिए इसकी घात 2 हो गया। और 16 जो होता है वो 4 का होता है, इसलिए इसकी भी घात क्या हो गया, 2 हो गया। और वो कहता है फॉर्मूला सर जी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यानी एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। यहाँ हो गया आपका साथ। क्या बनेगा, सर 3a प्लस 4b, यहाँ आएगा 3a माइनस 4b। ठीक है, 3a प्लस 4b और 3a माइनस 4, खत्म। सेम वैसे सवाल ये भी है, 7 7 जब 49, 7 को अगर 7 से करोगे तो कितना आएगा, 49। तो मतलब क्या हो गया, 7 की भी घात 2 है और x की भी घात 2 है, तो दोनों की घात 2 है, इसलिए ब्रैकेट आएगा। और यहाँ खाली 6 की घात 2 है, अकेला है, तो ब्रैकेट की कोई आवश्यकता नहीं है। तो फार्मूला हो गया वही वाला, सर a की 2 और b की 2 होता है a प्लस बी और a माइनस बी। तो यहाँ पर अब क्या दिखाता है, ये a है और ये b है, 7x प्लस 6, ठीक, और फिर 7x माइनस 6। तो ये लो जी, तीसरा प्रश्न भी आराम से हो गया। और यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है, 16 जो होता है वो 4 चौक 16 होता है, और 144 जो तो 12 का होता है। वहाँ सिंपल था, x की 2, x की 2, a की 2, b की 2, p की p स्क्वायर q स्क्वायर सब। और इसमें 5 दे रखा है और दूसरे में 3 दे रखा है। तो यहाँ पर क्या होगा, आपको कम से कम 3 को कॉमन निकालना पड़ेगा। ठीक है, देखिए इसमें x की घात 5 है, जिसमें कोई भी फॉर्मूला नहीं लगता,
इसमें एक्स का 3 है, 3 लगता है पर यहाँ बिल्कुल नहीं लगेगा। तो कहते हैं एक काम करो, सबसे पहली बात आप जितने भी एक्स फालतू हैं, ये 5 है और ये 3 है, कम से कम 3 तो बाहर निकल जाएगा। 3 को बाहर निकाल दो तो अंदर खाली क्या रह गया सर, 16। अब क्योंकि 5 में से 3 चले गए तो बचेंगे 2। ये हो गया आपका 144। सर 3 तो बाहर आ गया तो सिर्फ 144 रह गया। अब देखिए 16 इसका होता है 4 का, 4 की घात 2 और x की घात 2, तो दोनों की घात हो गई 2। तो ये 44 जो होता है 12 गुना 12 होता है, इसलिए इसकी घात भी 2। फॉर्मूला लग गया कौन सा सर, ए का स्केयर बी स्केयर ए प्लस बी और ए माइनस, यानी ये तो बाहर ही रहेगा। अब आ जाएगा 4x जमा 12, 4x जमा 12 और 4x घटा 12। अब यहाँ से भी 4 कॉमन बाहर आ रहा है, यहाँ से भी 4, 4 4 कॉमन है तो 4 4 बने, 4 4 कॉमन तो 4, यहाँ से निकलेगा 4 कॉमन और यहाँ से निकलेगा 4 कॉमन। अगर दोनों साइड से 4 4 निकालोगे तो कितना आएगा 16। इसलिए ये हो गया आपका 16 एक्स घात 3। 4 कॉमन तो क्या हो गया 1 और 4 दिया हो गया 12, 4 कॉमन हो गया 1 और 4 दिया 12। ये लो जी, आपका ये भी प्रश्न आराम से हो गया। पांचवा प्रश्न देखिए, कहता एक काम कीजिएगा, सवाल कुछ इस तरह से है कि हम एक काम करते हैं, लेट कर लेते हैं, रकम बड़ी बड़ी है, फॉर्मूला लगाएंगे, फिर फॉर्मूला लगाएंगे, टाइम वेस्ट होगा। हम कहते हैं मान लेते हैं, माना जो हमारा ए है ना वो ये पूरा है, एल प्लस में एम, चलो। और जो हमारा बी है उसको हम मान लेते हैं यानी एल माइनस एम। अब ये तो पूरा ए हो गया, तो क्या हो गया भाई साहब ए का स्केयर, और ये पूरा बी हो गया तो ये क्या हो गया बी का स्केयर। तो क्या मतलब बन गया ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक जी, ये अब इसकी जगह प्लस यानी इन दोनों को जोड़ोगे तो ये आएगा और इन दोनों को माइनस करोगे तो ये आएगा। चलो जोड़ लेते हैं, जैसे कि एल प्लस एल प्लस एम, इसमें ये जोड़ दीजिए। अब जोड़ने में तो कोई साइन चेंज नहीं होते तो कोई आवश्यकता नहीं है, और जब माइनस करोगे तो साइन चेंज करना पड़ेगा। इसमें इसको घटाइए तो कितना हो गया एल जमा में एम, क्योंकि अब आप माइनस कर रहे हो तो इन दोनों के साइन चेंज कर देना, जो प्लस का है माइनस कर लेगा, जो माइनस का है प्लस, क्योंकि हम ब्रैकेट खोल के बात कर रहे हैं। तो प्लस माइनस का हो गया प्लस। अब क्या कहता है ये भी और ये भी कट गया तो एल एल कितना हो गया 2 है, और यहाँ पर क्या है यहाँ से एल कट गया, एक एम कितना हो गया सर 2 एम, दो दूनी कितना हो गया 4 एल एम। तो ये लो जी, सवाल नंबर आपका पांचवा भी हो गया। अब रह गया है छठा, सातवां और आठवां, तीन प्रश्न और रह गए हैं, इनको नोट कर लीजिए जी, नोट कीजिए। तो अब आता है आपका प्रश्न नंबर 6 और 7, 8 कराते हैं अभी। तो देखिए प्रश्न नंबर 6 में क्या है, 9 किसका होता है सर, 3 तिया 9 होता है, उसकी घात 2 आएगी, x की भी घात 2 है और यहाँ y की भी घात 2 है, यानी इन तीनों की घात क्या है 2 है। और यहाँ हो गया 4 चौक 16, यानी 4 की घात 2 हो गया। बात हो आ गई सर जी, ए की 2 अगर बी की 2 आएगा तो वो कहलाएगा ए प्लस बी और फिर कहलाएगा ए माइनस बी। तो ये हो गया आपका 3xy जमा में 4 और 3xy घटा में 4, खत्म, कोई मुश्किल नहीं। इस वाले हिस्से को देखो जरा, एक्स की 2 माइनस 2xy प्लस y की 2,
इसको डालो ब्रैकेट में, इसका काम बाद में है। ये हो गया ए की टू, टू ए बी की टू, ये हो गया एक्स माइनस वाई का, ये हो गया आपका होल स्क्वायर, ये हो गया जेड का होल स्क्वायर। सर फार्मूला लग गया कभी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी ए प्लस बी, और फिर आएगा आपका ए माइनस बी। इसमें इसको जोड़ो और इसमें से इसको निकालो, तो क्या था एक्स घटा वाई जमा जेड, और x घटा y घटा z। लो जी, प्रश्न नंबर 6 भी हो गया और प्रश्न नंबर 7 भी हो गया, बिल्कुल साफ सुथरा। अब रह गया 8, इसको नोट कीजिए। अब इस प्रश्न को ध्यान से देखिए, इसको थोड़ा बड़ा तो कर दिया गया है पर फंडा इसका पूरा वही है। अब यहाँ तो क्या दिखाता है, सर यहाँ भी एक ही टू बन सकता है, 5 पंजे 25, यहाँ भी बन सकता है, दो दूनी 4, और यहाँ भी बन सकता है 7 7 जा 49। पर ये 20 किससे बनेगा? अगर मैं लगाऊंगा फार्मूला 2ab के हिसाब से लगाता हूँ, तो पहले मैं 2 आएगा, अगर 25 का 5 लगाऊंगा और इसका 7 लगाऊंगा, इसका 4 लगाऊंगा, दो पंच 10, 10 दूनी 20, तो वैसे नहीं बनेगा, तो ये 25 है ही नहीं, ये भी 7 का है। दो सत्ते 14, और टू ए बगैर 2 आता है, 14 दूनी 28, बिल्कुल ठीक है। तो आप एक काम कीजिए, इसको ऐसे छोड़ दीजिए, और इस वाले का तुम माइनस कॉमन लोगे तो सबके साइन चेंज जाएंगे, जो माइनस का वो क्या हो गया प्लस का, जो प्लस का वो क्या हो गया माइनस का, और जो माइनस था वो क्या हो गया प्लस का। ठीक है जी, ये है, यानी ये तो हो गया 5 पंजे 25 और एक दोनों की घात क्या आ रही है 2 आ रही है। और यहाँ देखिए ये आ रहा है सर 2a, सॉरी बी है ना, बी, ए की 2 माइनस 2 इंटू यहाँ कितना आएगा सर ए, इंटू यहाँ कितना आएगा सर 7, 7 7 जा 49, यहाँ 7 बनेगा और साथ में सी बनेगा, दो दूनी 4, 4 सत्ते 28, बिल्कुल सही आ रहा है। तो मतलब आप सही पटरी पे हो। अब देखिए 5a, इसकी भी घात 2, और यहाँ क्या आएगा a माइनस बी का क्या लग जाएगा यहाँ पर, इसमें सर फार्मूला कौन सा वाला, ए स्केयर माइनस बी स्केयर इक्वल टू ए प्लस बी, और ए माइनस बी, ये हो गया 5a जमा का एक पूरा उठा लीजिए, 2b घटा 7c आ गया जी। अब क्या आएगा सर 5a, 9 मत बन जा भाई, ना कंप्यूटर लिखा है। अब 5a, अब जो रकम हमने प्लस की लगाई है वही रकम हमें माइनस करानी पड़ेगी, ये रकम माइनस की जाएगी, माइनस के लगने से क्या होगा, जो प्लस का है वो हो जाएगा आपका माइनस का, और जो माइनस का है वो हो जाएगा आपका प्लस। ए बी सी कुछ मैच नहीं करता, ए बी सी कुछ मैच नहीं करता। तो एक्सरसाइज आपकी 14.2 क्लास 8 की एक्सरसाइज 14.2 और क्वेश्चन नंबर 2 के सभी प्रश्न खत्म हो गए हैं। पहले के पूरे कर दिए, दूसरे के पूरे कर दिए, अगला जो आएगा वो तीसरे का आएगा। पहले इसको नोट कीजिए। धन्यवाद। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को आगे बढ़ाइए।